चलिए भाई, लेट्स बिगिन। आगे का चालू करते हैं। कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? सर गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो तुमने पढ़ लिया है क्या होता है ना? अब दोनों तरह से हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा? कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे तो पढ़ेंगे हम इसको, बट कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है डिफरेंस दोनों में? हम्म। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या डिफरेंस हो सकता है? हम क्यों अलग अलग से अलग अलग पढ़ रहे हैं दोनों को? नाम अलग अलग क्यों है? पहली बात तो, बाकी चीजें तो छोड़ो, नाम अलग अलग क्यों है? कौन बताएगा? हाँ, हाथ ऊपर करो भाई, कोई तो बताओ। किसी को नहीं आइडिया? अरे नाम से समझ में आ रहा है वही बता दो, जो नेम से समझ में आ रहा है वही बता दो। वंशिका। सर जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगी सर वो हॉरिजॉन्टली लगेगी, और सर जो वर्टिकल होगी सर वो वर्टिकल लगेगी। मतलब मैंने बोला नाम से बता दो, वंशिका ने बोला लो सर। हॉरिजॉन्टल वाली सर हॉरिजॉन्टल लग रही है, वर्टिकल वाली वर्टिकल लग रही है सर। लो, खुश रहो आप खुश रहो सर। नागेश। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी इफेक्ट करेगी। हॉरिजॉन्टल में नहीं करेगी? इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी शायद। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। रोशन ने भी किया सर था पर। हाँ वंशिका बोलो। सर इस सर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सर जो बॉडी की स्पीड होगी सर वो कांस्टेंट रहेगी हम्म। सर, और वर्टिकल में कांस्टेंट नहीं रहेगी। बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल में? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम सर ऑब्जेक्ट को जब सर्कुलर मोशन में सर घुमा रहे होंगे सर, तो सर वो कांस्टेंट उसकी सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी सर, क्योंकि हम उसे कांस्टेंट मूव कर कांस्टेंट मतलब सर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे होंगे। ओके। कविता। सर हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन शायद। वेलोसिटी कांस्टेंट? कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यही बोलना चाह रहे हो? वेलोसिटी कांस्टेंट तो यही हुआ ना। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या ये होता है कि? पहले तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन जीरो है। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन जीरो होता है क्या सर्कुलर यस मोशन में? जीरो होता है? नो सर। नो तो सर। टॉपिक से बिल्कुल दूर जाते जा रहे हो यार। हाँ भाई, कोई और बताना चाहता है तो ठीक ही, नहीं तो आगे चलते हैं। सोनाक्षी। यस सर। सर जो हॉरिजॉन्टल बताओ। सर्कुलर मोशन होगा वो सर एक्स एक्सिस में होगा, और जो वर्टिकल होगा वो वाई एक्सिस में, मतलब। ओके। हम्म। और कौन बचा है? शहजादा, कोहिनूर। यार बेटा अपना नाम चेंज कर लो ना आप, मैं भूल जाता हूँ आपका नाम बार बार। आप अपना नाम चेंज कर सकते हो इसमें, आपको पता है, गूगल मीट में नाम चेंज कर लो। मैं आपका नाम कुछ और है ना? आई एम अज्यूमिंग, राइट? हाँ बताओ, आंसर करो। की आवाज नहीं आ रही बेटा। आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस यस सर। यस सर। यस। बेटा जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं, एक बार रीजॉइन कर लो। आई गेस स्क्रीन विजिबल है सबको। आर्यन बताओ, आप बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं यार, काफी टाइम हो गया।
सर जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, मींस जो बॉडी होगी वो हॉरिजॉन्टल में मूव करेगी, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी। बेटा ये तो एविडेंट है बहुत ज्यादा, राइट? काफी एविडेंट बात है ये, मतलब बहुत ऑब्वियस बात है ये बोल रहा हूँ, ठीक है? राइट, देखो मैं समझाता हूँ अब, कोई बात नहीं, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स, यू कैन स्टे हेयर, है ना, स्टॉप हेयर। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है? आपके पास एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, है ना, स्पीड भी होगी, सब चीजें होगी, लेकिन मोस्टली जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। दूसरा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑन दी अदर एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इसकी वजह से, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। हाँ रोशन, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ बोलना है आपको बेटा? ठीक है, नो बाकी सर। अगर बाकी हम आगे पढ़ेंगे ना तो और समझ में आएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है? अभी पढ़ेंगे आगे तो आएगा समझ में, और भी बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह के बारे में बात यस करेंगे, सर। ठीक है? चलो भाई कुछ चीजें रिवाइज करते हैं, एक बार म्यूट कर लो, काफी टाइम हो गया है वैसे भी, डिस्कशन को बात बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करना है, हमें बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है? चलो एक बार म्यूट कर लो सब लोग। तो सेंटर, मेरी आवाज नहीं आए तो बता देना, आवाज आ रही है तो ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिवाइज करते हैं सबसे पहले। तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा था, वो केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ये बात यस याद आ रही सर। है सबको? ये यस दोनों सर। चीजों को है ना अच्छे से समझ लेना, यस सर। ठीक है? एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इनसे ही फोर्सेस पे भी जाएंगे हम आगे, ठीक है? और हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी चीजों की, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हमें क्या पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पहली बात तो सेंटर की टुवर्ड्स लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, नाम में ही लिखा हुआ है उसके। दूसरा क्या पता है कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है वेलोसिटी का, है ना? यानी कि आप कोई भी पार्टिकल है तो वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो सर्कुलर मोशन में है लेकिन जा इधर की तरफ रहा है, लेकिन अगर उसको सर्कल में चलाना है तो इस डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चेंज करनी पड़ेगी ना, तभी तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करके सर्कल में आएगा वो। बात समझ में आती है सबको? वरना स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, राइट? तो यस उस सर। काम का जो जिम्मा है, उस काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसने ली है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने। इसका फॉर्मूला क्या होता है? v²/r, हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है? डिराइव कर चुके हैं हम इसको लास्ट क्लास में, कोई भी ये नहीं बोलेगा सर कैसे आया ये, ठीक है? नोट्स रिवाइज करा करो अपने अगर नहीं पता तो। ω²r भी बोल सकते हैं क्योंकि v=r होता है, ये भी पता है हमें, है ना? v=r से वी कैन डिराइव इट ऑल्सो, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। क्या हम सबको ये पता है कि कहीं ना कहीं फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है? यस सर। यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको यही तो बोलेंगे कि ये मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकता है। बोलो हाँ या ना, यस सर। है ना? तो बेसिकली m⍵²r या mv²/r आपका फॉर्मूला बन जाएगा fc का, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगवा रहा है। अरे एक्सेलरेशन थोड़ी ना फोर्स का कारण बनता है, फोर्स बनता है ना कारण एक्सेलरेशन का, राइट? याद है ना हमको ये? भाई कोई भी अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उससे एक्सेलरेट हो सकता है आपकी बॉडी, राइट? एफ नेट इक्वल टू एम ए भी तो हमें यही बताती है इक्वेशन, कि अगर आपका एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, फाइनल नेट फोर्स, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे मास m के ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो फिर उसमें जो फोर्स है वो m है, ma के बराबर लग रहा है, और जो एक्सेलरेशन है जिस बॉडी को मिलेगा वो मिलेगा a के बराबर, है ना? यही वो फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रीजन। अब ये बात भी सबको समझ में आती है कि इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यस सर। बोलो हाँ या ना, ठीक है? यस इट विल बी Yes. एक्टिंग टुवर्ड्स सर। सर। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी। फोर्स जब लगेगा सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेट भी बॉडी किधर की तरफ होना चाहेगी? सेंटर की तरफ होना चाहेगी, ठीक है? यस और थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगता होगा कि भाई बॉडी तो इधर जाना चाहती है, लेकिन उसको जब अपनी तरफ खींचेगा कोई, सेंटर अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो वो दूर जाते जाते क्या हो जाएगी? पास आ जाएगी,
ये समझ में आती Yes, है sir. ये वाली चीज? भाई कोई बॉडी Yes, तुम्हारी sir. ऐसे तुम्हारे आंखों के आगे ऐसे ऐसे जाना चाह रही है सीधा, और तुम यहाँ सेंटर पे बैठे हो, तुम बैठे हो सेंटर पे, तो तुम इस बॉडी को जाते आते क्या बोलोगे कि इधर आओ, हमारे पास आओ, तो ये जाते आते ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ये तुम बोलोगे हमारे पास आओ, फिर ये और ऐसे मुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो दिस इज जस्ट अ फील ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे ना, वो अधिकतर इससे होंगे कि हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। सो द नेट फोर्स acting towards the center which provides centripetal acceleration is centripetal force mv square by r या m omega square, that would be your formula for it, right? And हम ये बोल सकते हैं कि it will be acting towards the Center. center। Yes, fc sir. कहाँ act कर रहा होगा भाई? सेंटर के towards। Yes, sir. Yes, आवाज आ sir. रही है? ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क थोड़ा वीक है शायद। Yes, sir. Just give me a second. Am I audible बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes. मेरी आवाज Yes, sir. I guess it was the non network drop from my end। अभी शायद आपको क्लियर होगी आवाज मेरी। स्क्रीन विजिबल है? No, Yes, sir. sir. स्क्रीन No, विजिबल नहीं है? sir. No. Wait. Now also visible. Yes, sir. विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार चैट में बता दो अगर विजिबल है तो। अगर है तो चालू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कूल। आई गेस आवाज भी आ रही होगी अभी, Yes, sir. ठीक है? चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा भाई? वही फोर्स जो कि लग रहा है सेंटर के टुवर्ड्स।
अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी तो याद करो, उसमें तो यही बोलते थे, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसमें भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स में लग रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर, भूल गए? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था ना। अच्छा एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है या नहीं? नो सर। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस यस सर। Yes, In sir. uniform circular motion, tangential acceleration or force, you can say force also, ठीक है, applies or not? सर लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है या नहीं होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है बेटा। नो आपको सर, नहीं लगता पहली यूनिफॉर्म चीज ये सर्कुलर। बताई थी कि नहीं एंगुलर लगता, वेलोसिटी कांस्टेंट होती जीरो है, होता है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हाँ बोलो हाँ या ना? यार जब यस सर। स्पीड ही कांस्टेंट है, जब Yes. स्पीड ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, यस सर। एटी की वैल्यू जीरो होगी, एसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, रीजन बताओ। मैग्नीट्यूड हाँ, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना यार, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्शन थोड़ी कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो डायरेक्शन प्लस स्पीड होती है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर सर्कुलर मोशन की कोई भी बात कर रहा है, कोई भी बोल रहा है ना कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब वो कोई सा भी हो, तो उसमें एक बात तो पक्की है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा। अगर पार्टिकल डायरेक्शन ही चेंज नहीं करेगा तो सर्कुलर मोशन में कैसे आएगा वो? ये बेसिक यस सर। कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन गलत करा देते हैं, है ना, बाद में। ठीक है, ये समझ में आता है सबको? दोनों चीजें समझ में यस आती है? तो Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करने में काम आता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लग रहा है ये। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लग भी सकता है, नहीं भी लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बात पक्की है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, when we talk about tangential acceleration, it is the component of acceleration which is responsible for changing the magnitude of velocity. हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। it acts along the tangent, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, r अल्फा इसकी वैल्यू होती है, और अल्फा की वैल्यू d ओमेगा बाई dt रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होता है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. पैरामीटर सब याद रखेंगे, आगे काम आएंगे। ठीक है, तो dv बाई dt यहां से हमने बनाया था इसका फॉर्मूला, इस ए आर का। तो यहां से हम टेंजेंशियल फोर्स भी समझ सकते हैं। भाई टेंजेंशियल फोर्स क्या है? वही फोर्स जो विच इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट, जो कि स्पीड को चेंज करेगा बट डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कुछ कौन चेंज कर रहा है? Centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा यहाँ से एम ए टी को हम क्या लिख सकते हैं? एम डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. sir. ठीक Yes, sir. अच्छा, इसमें ओमेगा कांस्टेंट रहता है क्या टेंजेंशियल फोर्स के केस में? जब हम टेंजेंशियल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं, जब लग रहा होता है, ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी ना रहता है, ओमेगा तो चेंज हो रहा होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, sir. ओमेगा कांस्टेंट किस में रहेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, मतलब ज्यादा बेटर है वो बोलना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, तो ओमेगा तो चेंज होगा ही ना। नहीं समझ में आया कैसे? क्योंकि अल्फा होता ही क्या है? ओमेगा का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है कि ओमेगा चेंज क्यों हो रहा है ना? ओमेगा चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्फा तभी तो लगेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो मतलब ही आर अल्फा होता है, और अल्फा का मतलब ही डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पार्टिकल है आपका, ठीक है, एम मास का पार्टिकल है। ठीक है, टाइम टी में ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेट्स से। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हमें पता है। एक तो एफ सी लग रहा होगा आपका, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा एफ सी? Towards center. टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और एक आपका एफ टी लग रहा होगा
टुवर्ड्स द टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है भाई, कूल है। सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ AT की वैल्यू होती है आर अल्फा या फिर dv/dt, और AC की वैल्यू तुम जानते हो ऑलरेडी क्या होती है। तो FC जो कर रहा है वो कर रहा है चेंज इन डायरेक्शन, और AT कर रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं FT की वैल्यू कितनी होने वाली है। FT विल बी इक्वल्स टू m इंटू AT। ठीक है, और m इंटू AT का मतलब क्या है, m इंटू आर अल्फा या फिर m इंटू dv/dt। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, दोनों सिचुएशन के हिसाब से दोनों फॉर्मूला काम में आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों याद नहीं रखने, एक करोगे तो काम चल जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप एक से दूसरा निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो ना यार, आर अल्फा को dv/dt लिखते हैं, पता होना चाहिए आपको। चलो Yes, sir. आगे चलते हैं। इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, बेसिक चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल। इन Yes, sir. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ग्रेविटी डज नॉट प्ले अ मेजर रोल। इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम, ये एक अलग इट्स अनदर क्वेश्चन। तो ये आपको दिमाग लगा के मुझे बताना है, थोड़ा सा सोचो, चिंतन करो और बताओ कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी कैसे रोल प्ले नहीं कर रही है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है। ठीक है, मेजर रोल प्ले नहीं कर रही है, ऐसा नहीं बोला कि प्ले नहीं कर रही है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ग्रेविटी डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल या मेजर रोल। पहले तो ये बताओ, इस स्टेटमेंट से तुम अग्री करते हो? यस सर अग्री करते हो या नहीं करते हो? हाँ ना तो बोलो। यस सर Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्यों? कौन हाथ ऊपर कर रहा है भाई? नागेश, सिंपल सा आंसर है यार, क्या हो गया सर ग्रेविटी कांस्टेंट है बेटा? ग्रेविटी वर्टिकली लगती है, यस सर तो उसका कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं डायरेक्टली। यस सर उसका कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं डायरेक्टली भाई, वो तो हमेशा डाउनवर्ड्स पुल करती है ना, परपेंडिकुलर होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ग्रेविटी हमेशा। यस सर ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, जो एक्ट कर रहा है, जो मोशन प्रोवाइड कर रहा है, जो एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, वो तो सेंट्रिपिटल फोर्स है ना बेटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो? वर्क डन बाय ग्रेविटी Vertical direction में काम करती है. सुनाई नहीं दिया मुझे, एक एक करके बोलो रिपांजल। क्योंकि सर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है। नो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल। अच्छा जी बेटा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट, राइट? अब अगर ग्रेविटी और फोर्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, बनेगा ना? ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है ग्रेविटी की वजह से, अगर डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है पार्टिकल का, वो हो रहा है एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो cos 90 कितना होता है? जीरो जीरो। डन बाय, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पे। ठीक है, आपको जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा क्या? यस सर यस सर बेटा जीरो होगा ना, जब ओमेगा ही कांस्टेंट है। Yes, ओमेगा sir. यस सर जीरो ही होगा। कूल, बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर। चलो, बहुत ही बढ़िया यस बात है। सर आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है तो एक सवाल करते हैं यार बढ़िया से। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ मास ऑफ बॉल is 2 kg, length of string is 3 meter, and angular velocity is 1 radian per second.
यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है इसने, मास दे रखा है 2 kg ऑब्जेक्ट का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 3 मीटर, लेंथ दे रखा है, इसको कैसे यूज करना है वो तुम दिमाग लगाओ। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, पहले तो ये बताओ आप लोगों को क्या लगता है ये इन्फॉर्मेशन इनफ है क्या यस सवाल सॉल्व सर। करने के लिए? इनफ है, हो जाएगा इससे सवाल सॉल्व? यस सर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। टेंशन निकालनी है, अब टेंशन तो आएगी ना, टेंशन तो आएगी ना। बॉल अगर पिवटेड है, टेबल के बीच में, पिवटेड मतलब ऐसे बांधा हुआ है आपने, बीच में आपने थ्रेड को, स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, ठीक है, और फिर आप बॉल को घुमा रहे हो, तो स्ट्रिंग तो निकल के जा नहीं सकती है, जो बीच में आपका पिवट है उससे निकल के जाएगी तो है नहीं, बांधी हुई है आपने, तो टाइड है वो स्ट्रिंग, है ना। और जब स्ट्रिंग खिंचती है, स्ट्रेच होती है, तो टेंशन आता है उसमें, टेंशन फोर्स आता है, यस सर। आता है ना। स्लैक अगर नहीं हो रही है स्ट्रिंग तो टेंशन फोर्स आएगा। तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, काफी इजी है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप बिना ऑप्शन के कर दोगे। ठीक है, तो पहले तो एफबीडी बनाया करो, सारे फोर्सेस वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखो कौन कौन से कहाँ कहाँ लग रहे हैं, तब आपको आदत लगेगी अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, आंसर आया किसी का? चैट में आंसर करना है जिसका भी आ जाएगा। ठीक है, यू नीड टू आंसर इन द चैट। नागेश का और नैतिक का आ गया है, बढ़िया। रूपांजल और रिया का भी आ गया है, चलो बढ़िया। इजी है मेरे हिसाब से तो ये वाला सवाल, पहला ही सवाल है ऑल दो, बट आई थिंक इजी है, नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है? यस सर। यस सर, इजी है। भाई एक बात बताओ, कौन कौन से फोर्सेस हैं वो लग रहे हैं, जो लग रहे हैं वो तुम्हें वही तो देखना है बेटा। जो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस है उनको एनालाइज कर लो, और जो आपके फोर्सेस बच रहे हैं, जो लग रहे हैं, है ना, उनको आप फाइनली क्या करोगे, उनसे ही आप निकाल सकते हो टेंशन, उनका उनका यूज करके आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्विंग इट अप, देख लो इधर देख लो। अगर ये बॉल सर्कुलर मोशन में है लेट्स से, ठीक है, तो ये ऐसे जा रही होगी, ऐसे कुछ जा रही होगी। यस सर। यस ठीक है, यस सर। सर। तो एम मास की अगर बॉल है, तो इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस लिखें, तो ये ऊपर की तरफ आ गया नॉर्मल, नीचे की तरफ आ गया mg। ठीक है, अरे हाँ या ना? अब ये तो यस बैलेंस्ड सर। आउट, यस सर। कैंसल्ड है। ठीक है, अब जो जो कैंसल नहीं है, अनबैलेंस्ड है, उनको लिख लो। ठीक है, अगर लेट्स अज्यूम कि ये सर्कुलर मोशन है, तो ये स्ट्रिंग में कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं वो देखते हैं। बॉल देखते हैं, कुछ टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे आ गई, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है इस पिवटेड सेंटर से, उसका लेंथ ही हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। बोलो हाँ या यस सर। यस सर। यही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3 मीटर। 3 मीटर। बहुत बढ़िया। ये 3 इसका हो मीटर। जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? रेडियस। ठीक है, अच्छा, फोर्सेस अगर हम देखें इसके अलावा जो लग रहे हैं, वर्टिकल देखे हैं अभी तो हमने, हॉरिजॉन्टली थोड़ी देखे हैं।
हॉरिजॉन्टली थोड़ी देखें कौन से लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी तो फोर्सेस देखने पड़ेंगे ना। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल मतलब समझ आता है, Yes, प्लेन, sir. किसके प्लेन में, X. टेबल के प्लेन में, है ना, जिसपे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके प्लेन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये बॉल है, इस पे ये ऐसे पिवटेड है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में लगेगा क्या टेंशन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और इस sir. डायरेक्शन में आपका Yes, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग sir. जाएगा, सेंट्रीपिटल sir. फोर्स भी लगेगा, समझ में आ रही है सबको बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एफ नेट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मान लो, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, Yes, Yes, sir. sir. एम आर ओमेगा स्क्वायर, बात है, Yes, sir. एम आर ओमेगा स्क्वायर भी सही है और एम बी स्क्वायर अपॉन आर भी सही है, ठीक है। तो क्या आपका टेंशन जो होगा इट शुड बी इक्वल टू एफ सी, Yes, Yes, sir. yes, दिस sir. विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू पुट करनी है अब तो बस, ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मीटर, Yes, sir. 1 का स्क्वायर कितना हो गया 6 न्यूटन, Yes, sir. आंसर बोलो, कोई डाउट। No, sir. No, sir. ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना है, अगर थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना है तो हम इसमें 2 स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, वैसे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है ना इसको, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है इसमें, मतलब जो सवाल है हम Yes, आपका ये भी डाल सकते हैं, ये होमवर्क है, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क है, अगर किसी को आ रहा है समझ में तो अभी भी बता सकता है, आई विल बी ग्लैड, ठीक है। वरना आपका क्वेश्चन क्या है कि सेम टेबल पे रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम हमारा हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है, मतलब अलाइंड नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, ठीक है। अब ये यहां से पिवटेड है और बॉल जो है वो 2 है, ठीक है, 2 बॉल्स है, अलग अलग लेंथ की, इसका लेट से 1 मीटर ले लो और इसका लेट से आपका 2 मीटर हो गया। अब ये घूम रही है दोनों बॉल्स, अगर दोनों घूमेंगी, मान लो ये घूम रही है, ये भी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, टेंशन अलग अलग आएगी क्या दोनों स्ट्रिंग में या सेम आएगी, Sir, So अलग same. अलग. अलग अलग आएगी ना भाई, स्ट्रिंग अलग 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 है, अलग होंगे. लेंथ भी अलग, Yes, sir. तो दोनों की टेंशन कंसिडर करना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें मास सेम ले लो दोनों बॉल्स का, या तो ठीक है 2 kg की बॉल्स हैं आपकी दोनों की, ठीक है, और जो सिस्टम है आपका पूरा वो रोटेट कर रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है, मास अलग ले लो वरना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसको, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके लाना है ऐसे, इसका हो जाएगा 2 kg लेट से, और बाहर वाली बॉल का है 3 kg, ठीक है, और ये आपका जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम जो है आपका ये रोटेट कर रहा है ओमेगा इक्वल्स टू कितना लें, डिफिकल्ट हो जाएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड ले लेते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या सवाल समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आपको अंदर वाली स्ट्रिंग में टेंशन बतानी, Yes, sir. टेंशन इन इनर स्ट्रिंग, इनर स्ट्रिंग अंदर वाली समझ में आ रही, 1 मीटर वाली, Yes, Yes, sir. sir. of Yes, sir. 1 meter। बताओ हो पाएगा, करोगे होमवर्क में Yes, करोगे इसको, Yes, ठीक है, sir. करके लाना, Yes, डिस्कस करते हैं, sir. ठीक है, Yes. कहीं से देखना मत, ऐसे नहीं कि कहीं से हिंट विंट ले ली, कहीं से कुछ सवाल वगैरह देख के लगा रहे हो फिर उसको, अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, कहीं से देखना नहीं है, ठीक है, बिना देखे करना ट्राई, होता है तो अच्छी बात है, तो कोई ना डिस्कस कर लेंगे, है ना, देखोगे ना उससे फिर क्या होगा कि तुम्हारा सोचने का जो वो है ना प्रोसेस वो अफेक्ट हो जाएगा, फिर आगे से दिक्कत आएगी क्वेश्चन समझने में, ठीक है। चलो भाई इसको करेंगे अगली क्लास में डिस्कस, आप करके लाओगे अगर तो, फिलहाल एक और नया क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करो। विद व्हाट वेलोसिटी शुड मास m बी प्रोजेक्टेड अलोंग द सरफेस ऑफ अ टेबल सो दैट हैंगिंग मास m रिमेन्स एट रेस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बेसिक डायग्राम बना के दे देता हूँ,
एक टेबल होगा, ठीक है। इस पे वही हमने पिवट कर दिया है, बांध दिया है मतलब, है ना, एम मास को, एम मास की कोई बॉल होगी उसको बांध दिया है, ठीक है। अब घूम रहा है ये सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में ही घुमाएंगे। वी वेलोसिटी है इसकी, लेट से, ठीक है, कुछ वेलोसिटी मान लो, वी नॉट मान लो, क्योंकि पूछ ही तो रहा है ये, वेलोसिटी तो पूछ रहा है ना तुमसे, विद व्हाट वेलोसिटी, तो तुमने मान लिया वी नॉट, लेट से, ठीक है। अब तुमने इसमें चेंजेस क्या किए, एक एम मास का ब्लॉक यहां से हैंग कर दिया टेबल के नीचे, एम मास का ब्लॉक हैंग कर दिया। बात समझ में आ रही तो सब लोगों को, ठीक है। एम मास का ही पार्टिकल है, बॉल है जो घूम रहा है टेबल के ऊपर, और छेद कर दिया होगा इसमें बीच में, समझ में आ रही है ना, तो होल कर दिया होगा जिससे नीचे लटका दिया है भाई, ये सर यस सर यस सर। होल कर दिया होगा, लटका दिया। ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तुम्हें पता बाद में पता डाउट हो कि सर नीचे कैसे लटका दिया है, तो समझ ही नहीं आ रहा हमें, ठीक है। तो ऐसे नीचे एम मास का हैंग कर रखा है, जो कि रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, इसका कुछ मोशन वोशन कुछ नहीं हो रहा है, वरना तुम्हें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके बताओ अभी कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस एम मास के ब्लॉक की, ताकि आपका जो रेस्ट पे है ना नीचे ब्लॉक, वो रेस्ट पे ही रहे, रेस्ट पे ही रहना चाहिए वो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? नो क्वेश्चन समझ में सर। आया सबको? नहीं समझ में आया? नो सर। बेटा ये जो स्ट्रिंग है वो same है। ये जो स्ट्रिंग है ना, जिससे तुम्हारा एम मास का ब्लॉक है ये वाला, ये ही स्ट्रिंग को तुम यहां से नीचे लेके जा रहे हो, जिससे तुमने एम मास के ब्लॉक को लटका रखा है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजुअली ज्यादा समझ में आएगा। ये स्ट्रिंग है और ये यहां से नीचे आपने इससे क्या किया, एम मास का ब्लॉक हैंग कर दिया। अभी समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर जो हाँ या यस ना सर। बोलो, क्वेश्चन समझ में? यस एम सर। का यस तुम्हारा सर। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा अच्छी तरह से सीखेंगे ना। तुमको क्या चाहिए, मैं इजी क्वेश्चन करा दूं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर में एम की वैल्यू डलवा के, बी की वैल्यू डलवा के, आर की वैल्यू डलवा के एफ से निकलवा देता हूँ, ये चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने? बता दो, मैं वैसे भी करा सकता हूँ अगर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो। ये बताओ भाई, यस बोलो, कुछ सर बोलो। अच्छे क्वेश्चंस नहीं करने क्या? करने बेटा हैं सर। क्वेश्चंस अच्छे अगर करने करेंगे क्लास में तो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएंगे टेस्ट में उनको टैकल करना सीख लेंगे, है ना। तो थोड़ा ट्राई किया करो ऐसे, जब भी आपको सवाल मिले, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, वरना ट्राई सबको करना है। कुछ बच्चे तो करते हैं मुझे पता है, लेकिन सब नहीं करते, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करो, दिमाग लगाओ, क्या क्या हो सकता है यार। ऑप्शन बी, रूपांजल फिर से ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये स्ट्रिंग सेम है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, कौन से फोर्सेस लग सकते हैं एम मास की बॉल पे भी, और जो रेस्ट पे ब्लॉक है वो भी। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझना है इसमें, जो सब कुछ है वो अंडरस्टैंडिंग ही है। अपना आंसर आपको चैट में लिखने हैं, बाकी अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के बाद मैं डिस्कस कर ही लूंगा इसको अपने आप, ठीक है।
आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Am I audible? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ बोलना है क्या? हाथ ऊपर कर रहा है कोई शायद। करें, डिस्कस करें। So option A. ऑप्शन ए आ रहा है सबका? Yes, sir. ऑप्शन ए आ रहा है सबका? थोड़ा सा आइडिया लग गया कैसे होना है? ठीक है भाई, देखो इसका जो की पॉइंट था क्वेश्चन का वो क्या था कि स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहने वाली है। ये बात समझ में आती है सबको? स्ट्रिंग में टेंशन सेम यस रहने, सर। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, अगर एक ही स्ट्रिंग रहेगी तो उसमें से एक ही टेंशन रहेगी, है ना। स्ट्रिंग चेंज होती है ना तब होता है दिक्कत, तब होता है डिफरेंस इन टेंशन। ठीक है, चलो भाई इस पे एफबीडी बना लेते हैं इसकी जल्दी से ना। अब ये बॉल चाहे यहाँ पे जाए, चाहे यहाँ पे जाए, चाहे यहाँ पे जाए, ठीक है, इसका जो भी, इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लग रहे हैं भाई? एक तो ये टेंशन फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, राइट। यस ऊपर के सर। डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगेगा? एमजी। यस सर। और कौन सा फोर्स है जो मिसिंग है? सर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो बेटा टेंशन ही। नॉर्मल फोर्स किस पे? किस पे नॉर्मल फोर्स? सर जो एम वाला ब्लॉक है। जो हैंग हो रखा है। यस सर, इधर वाला जो हमने फर्स्ट में ड्रॉ किया था। फर्स्ट में ड्रॉ किया था बेटा, जो टेबल के ऊपर है उसकी बोल रहे हो या टेबल के नीचे जो उसकी बोल रहे हो? ये बोलो पहले तो आप। सर जो टेबल के ऊपर है। बेटा वो तो बैलेंस्ड आउट है ना। सर जो वो तो टेबल के बैलेंस है नीचे। ना। जो ऊपर है उस पे तो अगर ऊपर नॉर्मल लग रहा है तो नीचे एमजी लग रहा है, तो बैलेंस्ड है ना ये तो। यस समझ सर। में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? है ना। यस सर। जो टेबल के नीचे है उस पे नॉर्मल लगेगा क्या? यस सर। इस पे लगेगा? नो सर, ये किसी के कांटेक्ट में नो सर। ये लगेगा इस पे? नो सर। बेटा ये कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स कैसे लग जाएगा भाई? बिना कांटेक्ट के हवा में लगा दोगे क्या कांटेक्ट फोर्स? है, ऐसे मत करो यार, हवा में नहीं लगाना है इसको। ठीक है, चलो तो अब बैलेंस कर लेते हैं यार सब चीजें। अब ये तो समझ में आ गया है कि टेंशन जो है वो एफ सी के इक्वल होने वाला है। यस सर। यस सर। कितना हो जाएगा? एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल। यस सर। ठीक है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल। यस एल सर। डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी सेंटर से, यस सर। है ना। एल डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी सेंटर से, दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेट्स आप मान लो इसको कि दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस जो है वो एल। ठीक है, अब ठीक है, ये जरूरी है ना देना, सबको समझ में आ रही है ना ये बात तो, वरना कर ही नहीं पाएंगे हम। यस सर। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी। यस सर। यस सर। इस वाले ब्लॉक से पता चल रही है ये बात, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू एम जी क्या? यस सर। तो यहां से आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? एम जी एल अपॉन कैपिटल एम जी एल अपॉन एम। ठीक है, अगर अलग अलग मास है तो, है ना, जो कि अलग अलग मास हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि आपका ये वाला मास कैपिटल एम है और ये वाला मास स्मॉल एम है, वो आपको समझ में आ भी गया होगा इक्वेशन लिखते वक्त। ठीक है भाई, दिस विल बी योर आंसर। आगे चलें, यस सर। चलो। ओमेगा निकालना है कोनिकल पेंडुलम का। ऐसे आपने पेंडुलम हैंग कर रखा है यहां से, ठीक है, इसका ओमेगा निकालना है आपको। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, निकाल के दिखाओ। ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है ये, ठीक है, आपको इसको ओमेगा निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, बाद में डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये।
हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गया। सवाल समझ में आ गया था? सवाल समझ में आया? यस सर। एक सर्कल बनाएगा ये पेंडुलम। एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ज्यादा इजी होगा, तुम लोगों को दिक्कत आ रही होगी, काफी बच्चों को आ रही होगी, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये। ठीक है, आ रही है दिक्कत या समझ समझ में आ गया है? ये समझ में। यस ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हारा ये पेंडुलम है जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसको बनाते हैं, ऐसे कुछ मूव कर रहा होगा सर्कल में। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद लेट से कि ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो एक एक्सिस जो कि ऐसे वर्टिकली पास हो रहा होगा, उससे कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। इसका जो पोजीशन है यहाँ पे, वो थीटा एंगल बना रहा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, एक्सट्रीम पोजीशन ले लो लेट से। ठीक है, तो जो ओमेगा होता है वो तो बेटा इसके अबाउट होता है ना। जो ओमेगा होता है वो तो इसके अबाउट होता है, इसके अबाउट थोड़ी ना ओमेगा निकालोगे। ये बात समझ में आती है? यस सर मैंने समझाया था आपको ये चीज, ओमेगा किस कैसे निकालते हैं, है ना। तो वो तो इसके अबाउट होगा ओमेगा, तो पहली बात। तो दूसरी बात, इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? अच्छा लेट्स से कि इसका लेंथ मान लो पहले तो आप, कुछ जो स्ट्रिंग है जिससे आपने पेंडुलम को बांधा हुआ है, जो बॉल को बांधा हुआ है, पेंडुलम बॉब को बांधा हुआ है, उसका स्ट्रिंग का लेंथ एल ले लो। ठीक है, अब इसमें टेंशन लग रहा होगा एक तो, टेंशन तो लगेगा ना यार, तुमने उसको हैंग कर रखा है, तुम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, तो स्ट्रिंग तुम्हारी स्ट्रेच्ड है, स्लैग नहीं है। स्लैग मतलब ऐसे ढीली होना, स्ट्रेच मतलब ऐसे टाइट है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लगेगी, ये बात भी क्लियर है। ठीक है, टेंशन के अलावा और भी फोर्सेस लग रहे होंगे पेंडुलम पे, बॉब पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस ठीक सर। है, तो उन सारे फोर्सेस को सोचो एक बार कि कौन कौन से लग सकते हैं। ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि तब ओमेगा कैसे निकलेगा। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अब इसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके आप रेडियस आर मान सकते हो, है ना, आर मान सकते हो। बट देन अगेन आर आपके ऑप्शंस में ही नहीं है, तो ये बात आपको समझ में अपने आप आनी चाहिए कि भाई आर एलिमिनेट होने वाला है या एलिमिनेट करना पड़ेगा। अरे नहीं समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? रेडियस तो होगी ना इसकी कुछ सर्कुलर मोशन की। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एग्जिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना सवाल। तो लेट्स से कि ये सर्कल का सेंटर ये है, तो कुछ ना कुछ तो ये आर डिस्टेंस होगी ना बेटा, इसकी रेडियस होगी ना कुछ तो यस सर। सर्कल की। यस सर। आर के टर्म्स में ऑप्शन तो नहीं है ए बी सी डी में, तो मतलब आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो, या आर कट जाना चाहिए हमारी इक्वेशंस में। अब सॉल्व करो, अब बताओ क्या आंसर आएगा। 30 सेकेंड्स में दे रहा हूं, ट्राई करो। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक दे देंगे आपको, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे आंसर ऐसे ही नहीं करना है बस अज्यूम करके, पूरा सॉल्व करना है। इतना इजी नहीं, सॉल्व नहीं होने वाला, ये लिखने पड़ेंगे 2-3 इक्वेशंस। दिमाग लगाओ इसमें क्या क्या लग रहा होगा।
डिस्कस लिखना नहीं सीखा है लगता है अभी भी हमने, है ना? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ ध्रुव बोलो। सर अगर हम किसी तरह आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो उसके आगे कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आर की वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है, ये बोल रहे वैसे हो? आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा निकाल दी ना सर, हम्म। उसके बाद समझ नहीं आया सर, जो ओमेगा है वो v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन वी हो सकता है सर। ओमेगा को निकालना है बेसिकली हमें, तो मतलब हमें बाकी चीजों को एक साइड लेके जाना पड़ेगा, ओमेगा को एक साइड रखना पड़ेगा, राइट? बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? अच्छा, एक इक्वेशन से काम चलने वाला है नहीं, एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। नहीं समझ में आया क्या बोला? एक इक्वेशन से काम तो चलेगा नहीं, एटलीस्ट दो इक्वेशन लगेगी इसमें, राइट? तो वहां से बेटा ओमेगा की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, समझाता हूं, मैं अभी समझाता हूं, कोई बात नहीं। आंसर क्या आ रहा है वो आप बता दो, हमें सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता दूं। ठीक है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। हाँ बोलो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर, ऑप्शन बी आ रहा है। हम्म, देखते हैं जी। अंडर रूट जी अपॉन, नहीं, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा। करें, सॉल्व करें या टाइम चाहिए और? बोलो भाई, सर कुछ तो ऑप्शन बोलो। डी। सर सॉल्व करते ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुड, अगर सॉल्व करके निकाला है तो बहुत ही बढ़िया। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है राइट आंसर, बता दिया मैंने, इट्स ओके। बाकी अगर सॉल्व करके निकाला है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एफबीडी बना लेता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं, मेरे हिसाब से बहुत टाइम हो गया, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, तुम क्वेश्चन देखने के बाद एफबीडी बनाते भी हो? तुम लोग बनाते हो एफबीडी, या तुम ऐसे ही बस क्वेश्चन लिखना चालू कर देते हो डायरेक्ट? यस सर। बेटा जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना उनको वैल्यू किया करो। अच्छे क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है ना जो कि देखते ही समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या आने वाला है, तो फिर उसको, उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ ट्रिक है, ट्रिक नहीं है तो एटलीस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एफबीडी बनाना सेफ होता है। अगर आपको आता भी है समझ में तो भी एक बार बना लिया करो। ठीक है, देखो जैसे कि मैं ये वाली कंडीशन ले लेता हूं इसकी। ठीक है, ये बॉब है एम मास का। एक बात मुझे समझ में आ रही है बहुत इजीली, कि इस पे नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रही होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में डेफिनेटली कोई ना कोई कंपोनेंट होने वाला है टेंशन का, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाला है। तो एक तो इसको टेंजेंशियल वैल्यू देगा, एक इसको सेंट्रीपिटल वैल्यू देगा। ये बात समझ में आ रही है? अब हमको पता है ये वाला थीटा है दिया हुआ है सवाल में हमें, तो ये वाला थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना? और यस सर। इसकी वैल्यू हो जाएगी टी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टी साइन थीटा। ये समझ में आता है? यस यस सर। यस सर। यस ठीक है, ये सर। समझ में आता है। कूल। अब हमको इक्वेशंस बैलेंस करनी है। इक्वेशंस बैलेंस, पहली बात तो फोर्सेस बैलेंस करने, इक्वेशन बैलेंस, सॉरी फोर्सेस बैलेंस करने, और फिर देखना है कि और हम क्या क्या लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, हम क्या लिख सकते हैं। तो एक चीज तो मुझे बहुत एविडेंटली यहाँ पे लिखने में आ ही रही है, विच इज टी इक्वल्स टू, सॉरी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। यस सर। तो आपने सबसे पहले लिख दी होगी, सबसे इजी इक्वेशन है। ठीक है, दिख रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना है, क्योंकि बॉल जो है या बॉब जो है, पेंडुलम बॉब, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है। अगर दिमाग में कभी ऐसा है ना कि सर क्यों करते हैं ये बार बार, नॉर्मल इक्वल्स टू एमजी कर देते हो सर आप अपनी मर्जी से, और कभी अलग बोलते हो कि नहीं होगा, तो उसका रीजन ये बेटा, जब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो फिर नेट फोर्स तो बैलेंस्ड ही होगा ना, राइट? यस सर। लेकिन यस सर। सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो फिर डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा होगा, एसी जीरो नहीं होगा।
एटलीस्ट। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना, तभी तो हो पा रहा है डायरेक्शन चेंज, हो पा रही है बॉब की, है ना। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की डायरेक्शन में, ये भी हमें पता है। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालनी, वो तो बहुत इजी है। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत ज्यादा यूजफुल है, पाइथागोरस ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री जनरली हर जगह आ जाता है। ये आर है, ये एल है, ये थीटा है। तुम्हें नहीं लगता तुम आर की वैल्यू बहुत इजीली बता देते हो देख के यहाँ पे, है ना। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, Yes, sir. ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आर, हाइपोटेनस क्या है एल, ये है साइन थीटा। तो आर क्या हो गया, एल साइन थीटा। बोलो Yes, समझ sir. में आया, Yes, समझ में आई sir. आर की वैल्यू कैसे निकाली, है ना। Yes, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मैंने यूज किया है बस। ठीक है, तो आर की वैल्यू रिप्लेस करो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, ये एम इंटू इक्वल्स टू का साइन ही लगाते हैं यहाँ पे, एम इंटू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन सॉरी होल स्क्वायर नहीं, जस्ट एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, कोई आइडिया किसी को। नो आइडिया। सर दो में इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे बाप रे, तुम्हें सॉल्व करना आता भी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सोचो ना बेटा, जो जो भी दिमाग में है ना उसका अगला स्टेप करके देखा करो, या करके देख लिया करो, कॉपी में लिख के देख लिया करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, पहले बताओ। यस सर। सॉल्व करना आता है क्या, नहीं आता, सीखा नहीं है। आता भी होगा तो बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा पहली बात तो, अगर आता है तो। ठीक है, तो मेरे दिमाग में तो एक चीज आ रही है, तुम्हारे में आ रही नहीं आ रही, बताओ। मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, Yes, sir. डिवाइड कर देता हूँ। सेकंड को सेकंड डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. टेंशन से टेंशन तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, टेन थीटा, Yes, sir. टेन Yes, थीटा sir. बचेगा। ठीक है, और बताओ और क्या बचेगा। अरे यार, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम इंटू जी, एम से एम कट गया, एम से एम यस कट, सर। क्या बचा, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, यस सर। है ना। Sir. नहीं समझ में आ रहा क्या, थोड़ा जल्दी सर जल्दी जल्दी हो रहा है क्या सब चीजें, ऐसा तो No, नहीं sir. जल्दी जल्दी ना। No, No, sir. sir. No, sir. ओके ओके, अच्छा टेन थीटा की वैल्यू एल के बराबर भी होगी क्या, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन बी, यही होती है क्या। Yes, Yes, sir. sir. पी अपॉन Yes, बी का sir. मतलब क्या हो गया, आर अपॉन एल, सॉरी, पी अपॉन बी मतलब हो गया आर अपॉन दिस वाला पार्ट। बोलो हाँ या ना। तो इससे कुछ निकलेगा क्या, Yes, sir. इससे कुछ निकलेगा क्या। अरे तुम्हारे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, सीधे सोल्यूशन बता दूंगा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बोलोगे कि सर ये चीज आपने बताई तो समझ में आ गई है, लेकिन खुद से करेंगे तो आएगा नहीं। तो जो जो दिमाग में आ रहा है वो सब लिख रहे हैं ना अपन यहाँ पे। तो टेन थीटा पी बाई बी लिखूंगा तो आर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा वो बताओ जल्दी से। अरे यार काफी टाइम हो गया है। हाँ जी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बताइए, बी की वैल्यू बताओ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आती ना बेसिक इतनी तो, अरे आती ना ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर बताओ ना क्या होगा।
जब हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे तो t से t कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बना, ठीक है। या तो आप इसको टेन थीटा की वैल्यू करके कर लो। अब आप टेन थीटा की वैल्यू करके करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी b की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वरना टेन थीटा की वैल्यू लाओगे कहाँ से? अरे टेन थीटा तुम्हें पता थोड़ी है, नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन जी के साथ दिया हुआ है ना। एल को एलिमिनेट करना पड़ेगा उसके लिए, और अभी तो हमें एल को एलिमिनेट करने का कोई तरीका मिल ही नहीं रहा है ना। हमने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री से यूज करके देख लेते हैं, क्या पता उससे मिल जाए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, इसको बी बोल रहा हूं मैं, बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस से बेसिक, है ना। तो Yes, बी sir. स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब बताओ क्या इसको सॉल्व कर पाओगे तुम? क्या इसको सॉल्व कर पाओगे तुम आगे? नहीं कर पाओगे। ये तो दिख रहा होगा ना सबको कि इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा हमें, और ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है ऐसा कोई टर्म, है ना। यस सर। तो मतलब ये तरीका गलत है। तो गलती कहाँ करी फिर हमने? क्या लगता है कहाँ गलती हुई है हमसे? देखो मैं बताता हूँ कहाँ गलती हुई है। ये पूरा जो हमने किया है ना, जो हमने दो तीन गलतियां करी छोटी छोटी, ये तुम्हें आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया है कि कौन कौन सी चीजें करने से क्या क्या हो सकता है। हमने सेकंड को वन से डिवाइड किया, वो हमारी जरूरत थी, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा को हम कैसे डील करते, टैकल कैसे कर पाते। तो हमने डिवाइड तो सही किया। आपको लिखना चाहिए था टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो इसमें टेंशन से टेंशन गया, राइट। अब हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिखा। हम एक और चीज भी तो कर सकते थे, किसी ने बोला नहीं मुझे बीच में, साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर सकते थे क्या? यस सर। कर सकते थे। अब ये m से m भी कैंसिल हो रहा है। अब मेरे पास क्या बचा है, ध्यान से देखो, देख के बताओ क्या बचा है। यहाँ तो वन बचा है, ऊपर वन बचा है, इधर कॉस थीटा बचा है, इधर क्या क्या बचा है जल्दी से बता दो अब। एल इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, जी ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, जी बाय कॉस जी थीटा बाई एल एल कॉस थीटा। और अगर इसका मैं अंडर रूट निकाल ओमेगा का, तो ये आंसर आएगा क्या? यस अब बताओ कितनी जल्दी हो गया ना, समझ में आया सबको? अब सोल्यूशन समझ में आया सबको? यस यस सर। यस अब ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बेटा मुझे तो पता है ना सोल्यूशन क्या है। पता नहीं कितनी बार क्लासेस में मैंने करवाया होगा, मुझे तो पता सोल्यूशन क्या है। लेकिन समझो मैंने क्यों कराया इतना टाइम लेके। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ी ना जरूरी है कि आपको ही समझ में आ जाए कि क्या करना है। होता है तुम्हारे साथ ऐसा? देखो बेटा ऐसा कराता नहीं है कोई भी, मैं तुम्हें करा रहा हूँ तो उसका वैल्यू समझो, एक बार एक्नॉलेज करो और मुझे रिप्लाई करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है ये बात सबको? अगर हम गलत, सब लोग बताते हैं कि सही तरीके से जाओगे तो क्या मिलेगा, कोई नहीं बताता कि गलत तरीके से जाओगे तो क्या गलती हो जाएगी, ठीक है। तो गलत तरीके को भी करके देखना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कब कम टाइम में कौन सा तरीका यूज करने से आंसर जल्दी आता है, ठीक है। तो अभी आपको सारे तरीके समझ में आ चुके हैं, आपको ये समझ में आ गया है कि आगे हम क्वेश्चन में अगर फंस जाते हैं कैलकुलेशन में तो कौन कौन से ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करना, आगे प्रैक्टिस करना इस पे कुछ क्वेश्चंस की। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम हो चुका है तुम लोगों का, अगली क्लास भी है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन, बाकी बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। नीड फॉर बैंकिंग, बैंकिंग होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं सर्कुलर मोशन में, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों का टास्क ये है, एक तो टेस्ट रिवाइज कर लेना, इसमें कोई डाउट है तो मुझे शेयर कर देना। अगर आप शेयर करोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में। नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके क्वेश्चन कर लेना, डीपीपी आपकी अवेलेबल है ग्रुप्स में, तो डीपीपी जरूर सॉल्व करना है इसकी, जितने पढ़ लिया है उस हिसाब से, ठीक है। और ओके कोई सर। है तो बताना फिर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके सर। बाय बाय बच्चों। बाय।